Hey and hello everyone. Hope you are doing great. Today we'll be telling you about how to apply online on PPSC official website. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीपीसी की वेबसाइट के थ्रू, सो वी विल बी टेलिंग यू द डिटेल्ड प्रोसीजर कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या क्राइटेरियाज को फिल आउट करना है। सो फर्स्टली आप गूगल पे सर्च बार में आके लिख देंगे पीपीएससी, जिससे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। देन यू विल क्लिकिंग इट। ये पीपीएससी का वो मेन पेज है जहाँ पे तमाम डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। होम है, जॉब्स हैं, स्केड्यूल, उसके रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन डेस्क, पब्लिकेशंस, आर्चीव्स, अबाउट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ऑल द एलिजिबिलिटी एंड रूट्स क्राइटेरिया, न्यू एंड हाईलाइट्स के फैसिलिटेशन डेस्क आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ऑनलाइन सिस्टम आपके साथ क्या प्रोसीजर देगा। आज हम सबसे पहले अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 यहाँ से चेक करेंगे। जो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्म में खुलेगा और आप इस सारे को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट को देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हो, किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। ओके, सो विल बी कमिंग ऑन द पीपीएससी होम पेज। एज पर कि हम ऑनलाइन प्रोसीजर चेक करना चाह रहे हैं, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये एक नोटिस बोर्ड क्रिएट करके देता है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इस पे आप कर देंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस। फिल्टर के ऊपर डिस्प्ले में यहाँ पे लिखा हुआ है 10, आप यहाँ पे ऑल को कर लेंगे तो तमाम पोस्ट जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं या अपलोड हो चुकी हैं वो तमाम एक फॉर्म पे आपको खुल के सामने आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त कितनी पोस्ट मौजूद हैं, विच इज़ ऑफ गायनी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजिस्ट, सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है। हम देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड की बहुत सी यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर की जॉब, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर की एलडीए डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क है, स्टेनोग्राफ है और अलॉट मोर पोस्ट। और यहाँ पे एंड पे आपको दिखाता है वो कि शोइंग 1 of 47 पोस्ट के इस वक्त 47 पोस्ट मौजूद है जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके डिटेल्स में ये है कि सीरियल नंबर है, फिर आपका ऐड नंबर मेंशन है, फिर आपका केस नंबर मेंशन है। केस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब भी अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको आपका केस नंबर शो होगा। आपकी पोस्ट का नेम क्या है, फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है गवर्नमेंट का, विच इज़ 600। डिपार्टमेंट के किस पोस्ट को आप किस डिपार्टमेंट में उनकी एलोकेशन होगी वो डिपार्टमेंट मेंशन है। ऐड की डेट और क्लोजिंग डेट भी साथ ही मेंशन है। एंड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट द डिटेल और द डेडलाइन फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 13th of December। सो लेट्स मूव टू। अब हमें इसमें चूज करना है कि हम किस पोस्ट को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो आई विल बी सेलेक्टिंग फ्रॉम देयर इज असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर, दिस पोस्ट जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है। आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा, इस पे पोस्ट जिसमें अप्लाई कर रहे हैं विच इज असिस्टेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एलडीए। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ मेंशन है, आपके पास यहाँ केस नंबर मेंशन है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि 16 ईयर्स की एजुकेशन आपके पास हो, आपने बीएस किया है या आपने एमए किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 16। वुमेन के लिए 5 हैं आपके पास, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटीज़ की 1 है, क्योटा की कोई पोस्ट नहीं है, पे स्केल 17 है, एज रिलैक्सेशन मेल एंड फीमेल का दोनों मौजूद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज़ लाहौर। फीस स्ट्रक्चर इसका 600 है, क्लोजिंग डेट इसकी ये है। क्वालिफिकेशन सेट आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन सेट खुल जाएगा कि सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। या तो आपने मास्टर्स किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल है, आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है आप तब भी एलिजिबल है। सो वील बी गोइंग बैक बिकॉज हमने इसको देख लिया है। अब इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि 6 स्टेप बेस्ड आपकी एप्लीकेशन होगी, विच इज़ पर्सन प्रोफाइल, देन फी पेमेंट, देन इमेज अपलोड, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स एंड देन एप्लीकेशन सबमिशन। इसमें हम क्या करेंगे, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। देन यू विल बी गोइंग टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आप अपना CNSE मेंशन कर देंगे। ऐसे फिल आउट कर दिया और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया है तो आपको वो डिटेल में प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपकी शो करेगा, विच इज़ कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, केस नंबर क्या है, एज क्राइटेरिया क्या था, जेंडर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लें। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो मेंशन कर देता है कि तीनों कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एज पर जो मेंशन कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम यहाँ पे एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हैं। देन आप वो अगर पूछेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं या नहीं है, नो कर देंगे तो कोई इशू ही नहीं है। आप अगर यस कर देंगे, अगर आप हैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सी सर्विस टाइप है आपकी, सर्विस नेचर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी आपकी, लेंथ ऑफ सर्विस कितने साल कितने महीने। सपोज आप
4 साल से और 4 महीने से और 4 दिन से इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ मेंशन कर देंगे। और क्या आपने एनओसी एम्प्लॉयर का ले लिया है तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। एंड फॉर अस हम इसको नो पे मेंशन कर रहे हैं। देन डू यू क्लेम टू अ स्पेशल पर्सन? स्पेशल पर्सन के लिए आप यहाँ पे अगर नो करेंगे तो ऑब्वियसली कोई डिटेल्स नहीं वो मांगेगा। अगर आप येस करते हैं तो वो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, विच कि आप एक रेफरेंस नंबर, डिसेबल सर्टिफिकेट यहाँ मेंशन करेंगे। डिसेबल सर्टिफिकेट की इशू डेट क्या है, टाइप क्या है, और आपकी क्या ब्लाइंड है, क्रिपल्ड है, हैंडीकैप है, किस भी तरह के हैं, और नंबर, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या है। ठीक हो गया। तो हम इस पे क्या करेंगे, जो स्पेशल पर्सन है इस पे नो का क्लिक कर देंगे, सो दैट यू विल बी गेटिंग दिस प्रीव्यू। देन देर हैविंग आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्म ऑफिसर? तो अगर नो करेंगे तो ऑब्वियसली नो डिटेल्स, यस करेंगे तो आपको फिर डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि आपकी सर्विस लेंथ क्या है, हाउ मच ईयर्स, हाउ मच मंथ्स एंड हाउ मच डेज। ओके, सो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और देन हमारे पास अब ये पेज खुल जाएगा विच इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट अपना यहाँ नेम मेंशन करेगा, आप रिलीजन मेंशन करेंगे, नेम रिलीजन का क्या है, सीएनएससी एक्सपायरी डेट, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका फादर नेम क्या है, डोमिसाइल आप कौन सा है, आपका पंजाब का है, गुजरात का, सियालकोट, वजीराबाद, लाहौर, जो भी है। आप मार्शल स्टेटस अपना मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ स्पाउस मेंशन करेंगे, कोर्ट मार्शल नो है या येस है, आपकी कोई रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉय एफपीएससी के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर येस है तो यू विल बी गिविंग द डिटेल्स, उनका सीएनआईसी, उनकी सिलेक्शन, क्या आपके रिलेटिव वो क्या लगते हैं। हम यहाँ पे नोज का सिलेक्ट कर रहे हैं। देन एवर डिसमिस, रिमूव, डिस्चार्ज, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आप हुए हैं तो आप उसमें नो या येस पे जाएंगे। अगर येस है तो फिर उसकी रेलिवेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे। अगर आप किसी कोर्ट या लॉ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कन्विक्टेड हैं फिर भी आप इसे मेंशन कर देंगे, या कोई क्रिमिनल ट्रायल पाकिस्तान के अंदर आप फेस कर रहे हैं तो आप इसमें वो मेंशन कर देंगे। पीएमडीसी, पीएनसी, वीपीएससी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिए ये यहाँ पे ये मेंशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका नंबर ऑफ चांसेस कि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप सेकंड दफ़ा यही टेस्ट देने लगे हैं या आप थर्ड दफ़ा ये टेस्ट दे सकते हैं। मतलब दे तो आप 3 दफ़ा ही सकते हैं, कि आप कितनी आपकी अटैम्प्ट है, 1 है, 2 है या 3 है, वो मेंशन करेंगे। सेंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा कहाँ पे टेस्ट देना चाह रहे हैं। जैसे आप इसको फिल आउट करेंगे, अपनी सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे और प्रोसीड करेंगे। सो लिंक ऑन द प्रोसीड बटन आपको ये ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी का एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे शो करा देगा कि कैंडिडेट की डिटेल आप यहाँ आपको नजर आएंगी और पीएसआईडी डिटेल्स आपको नजर आएंगी। इस पीएसआईडी नंबर के ऊपर आप फ़ी पे करेंगे वाया, यहाँ पे 3 उन्होंने चीज़ें दी हैं कि या तो आप एटीएम से जमा करा दें या मोबाइल या इंटरनेट ऐप से या किसी भी बैंक ब्रांच से। अगर तो आप एटीएम से जमा कराते हैं तो फिर आपको ये दे देगा कि इस तरह से करो, जाके पीएसआईडी नंबर डालें और अमाउंट पे कर दें। आप इसको क्लोज कर देंगे। इंटरनेट मोबाइल ऐप के लिए भी सेम आपको ये प्रोसीजर देगा। जब किसी बैंक ब्रांच का कहेंगे वो आपको तब भी सेम यही प्रोसीजर देगा कि आपने किस तरह से अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके पीएसआईडी नंबर को ऐड करना है ताकि आप फ़ी पे कर सकें। सो राइट आफ्टर पेइंग योर फी आपको यूजर एप्लीकेशन प्रोफाइल के नाम से एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे आपका सीएनएससी नंबर, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर और आपकी पिक्चर को अपलोड करने का यहाँ सिनेरियो मेंशन है। ये अब आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। यहाँ से अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। सीएनएससी के लिए सेम कि आपने अपनी दोनों पिक्चर्स लगा देनी है यहाँ पे, फ्रंट एंड बैक। पेमेंट आपकी सक्सेसफुली यहाँ मेंशन है। पर्सनल रिकॉर्ड आपका डाटा सेव हो चुका है। एजुकेशनल रिकॉर्ड डाटा एंटर नहीं किया गया है, हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले इन्हें ये बताएंगे कि हमारा सेट नंबर कौन सा है, कि आपने मास्टर्स किया हुआ है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी या मास्टर्स या बीएस ऑनर्स। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप क्वालिफिकेशन सेट नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस ऑनर्स किया तो क्वालिफिकेशन सेट नंबर 2 को आप सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सेट सिलेक्ट कर लिया है, अब आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फर्दर करने के बाद एक पेज खुल जाएगा जिसपे आपको पता चल गया कि आपने सेट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। देन यू विल गो ना प्रोसीड फर्दर। प्रोसीड फर्दर के पेज पे आप अपनी नंबर ऑफ नेम ऑफ सर्टिफिकेट, अपनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट डिक्लेरेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम, टोटल मार्क्स, डिवीजन ग्रेड, हर चीज़ यहाँ फिल आउट कर देंगे और सेव इन्फॉर्मेशन करके इसको प्रोसीड कर देंगे। So as soon as you are done with filling all the details of your bachelor honors, intermediate matriculation results, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आप अपने वेरीफाई एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करोगे, वो यहाँ पे आपको बार शो करेगा तो आपने तमाम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल ठीक से करेक्टली ऑर्डर में अपलोड कर दी हैं। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपकी तमाम डिटेल्स जो आप ऑलरेडी सक्सेसफुली डाल चुके हो वो सब आ जाएगा। यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड एक्सपीरियंस स्टेटस आता होता है कि आप वहाँ पे नोट एप्लीकेबल यहाँ पे फिट कर दोगे तो वो भी सक्सेसफुली चला जाएगा। नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन।
आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी है। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में आपका क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, कैंडिडेट का नेम क्या है, CNSC क्या है, केस नंबर क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि आई सर्टिफाई की तमाम इन्फॉर्मेशन जो सबमिट की गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबमिट एप्लीकेशन। सो एज यू आर क्लिकिंग ऑन द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो आपको क्लिक होगा वो ये कि आप अपनी जो हो नेक्स्ट उसको कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन हो गई है। अब यहाँ पे प्रिंट कर लो। For printing your application, you have to write down your CNIC number, your application number and your token number. एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर आप जब रजिस्टर करा लोगे यहाँ तक तो आपको एक मेल आएगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दिया जाएगा कि वो इतना है अगेंस्ट द CNIC दिस, आपके CNIC का मेंशन करके। देन देयर बी रिटन के योर एप्लीकेशन एडिट टोकन नंबर इज दिस, वो कुछ भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। आप वहाँ से अपना CNIC नंबर, एप्लीकेट नंबर और टोकन नंबर यहाँ पर लगा के प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास अपना पूरा पोर्टफोलियो खुल जाएगा जिसमें तमाम डिटेल्स होंगी। उसको आप PDF में सेव कर लें, साथ आप उसका प्रिंट ले लें ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाए उसको अपने साथ। So at the last you have to print your application and for that you have to put in your CNIC number, your applicant number and your token number. प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप इसको सेव एज PDF कर सकते हैं। सेव एज PDF पे क्लिक करते ही आपकी कंप्यूटर फाइल सिस्टम या लैपटॉप जिस पे भी आप इस वक्त मौजूद है वो आपकी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा और आपको आइकन शो करा देगा कि 2 मिनट्स अब ये डन है, वो काम हो गया। देन प्रिंट एप्लीकेशन जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको एक प्रीव्यू दे देगा कि डेस्टिनेशन क्या है, पेजेस कितने हैं, ऑल है, 1 है, ऑड पेजेस हैं, इवन पेजेस हैं, कस्टम है। लेआउट आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप में लाना चाहते हैं इसको, जिस भी व्यू में आप इसको रखेंगे। सब लैंडस्केप में किया तो ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली इसको हम पोर्ट्रेट में रखते होते हैं। पोर्ट्रेट में करके आप इसको यहाँ पे जैसे आप किसी अपनी वायर को, जो प्रिंटर की वायर है उसको सिस्टम से या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आइकन शो कराएगा कि प्रिंट के लिए इसको डन कर दें। आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से ये प्रिंट्स बाहर आ जाएंगे। मच फॉर स्टे कनेक्टेड विद आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और हक एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जितने भी कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं वो GK के हैं, डिफरेंट कोर्सेज के हैं, कंप्यूटर एंड ऑल द PPSC 1 पेपर एग्जाम्स, FPSC एग्जाम, CSS, PMS, NTS एंड पुलिस FIA एग्जाम्स। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। सो स्टे देयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।